हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम आरना सिंह, एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नीट 2022 एस्पिरेंट्स के चैलेंज के बारे में। मैं एक चैलेंज पोस्ट कर रहा हूँ नीट 2022 एस्पिरेंट्स के लिए। वो क्या चैलेंज है इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। एंड अगर कोई नीट 2022 फ्रेश कैंडिडेट, देखो तुम्हारे सीनियर्स जो हैं यार, वो तो पेपर लिख रहे हैं, जिनको ड्रॉप करना होगा नीट 2022 देंगे, वो अलग बात है, ठीक है। पर तुम जो हो, तुम बोर्ड्स भी देने वाले हो, टर्म 1 एग्जाम प्लस नीट 2022 देने वाले हो। तुम्हें ज़्यादा चार्जअप रहने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हें बोर्ड्स भी देना है। और पहली बार में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यार, एज अ बिग ब्रदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम नीट 2022 फोड़ के आओगे। अभी भी तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है, ठीक है। और ये चैलेंज तुम एक्सेप्ट करोगे तो उससे तुम्हारा और दिमाग खुल जाएगा कि तुम कितने पानी में हो। तो चैलेंज क्या है यार, बात करते हैं। नीट 2022 एस्पिरेंट्स को पेपर नहीं देखना है। आई नो आप बहुत एक्साइटेड होंगे ये जानने के लिए कि पेपर कैसा था इस बार नीट 2021 का, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी, क्योंकि यही डिफिकल्टी लेवल का पेपर जो है आप अगले साल लिखने वाले हो। पर फिर भी आपके लिए चैलेंज है, आपको कोई आंसर की नहीं देखनी है, ठीक है। जितने भी फ्रेश कैंडिडेट्स हैं नीट 2022 वाले, देखो ड्रॉपर तो जो ड्रॉप करने वाले हैं नीट 2021 का पेपर दे के आएंगे, वो उनको पेपर मालूम है, ठीक है। पर तुम्हें नहीं देखना है, अभी तुम्हें कोई पेपर रिव्यू भी नहीं देखना है, ठीक है। कोई डिस्कशन सीनियर के साथ, किसी टीचर के साथ नहीं अटेंड करनी है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वेट करना है। पेपर पूरा मैं रिलीज कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल एम्सोनियन एआरएस पे, ठीक है। नाम ये है टेलीग्राम चैनल का, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ पे मैं पेपर अपलोड करूंगा आप सभी के लिए टेस्ट फॉर्मेट में, ठीक है। आप उस पेपर का प्रिंट आउट लोगे और सिंसियरली बैठ करके, सीरियसली बैठ करके देखो यार। अब ये ड्रामा बंद कर दो। तुम्हारे सीनियर्स का हालत देख करके मेरे को ये समझ में आ गया, तुम लोग अभी बहुत खुश हो रहे हो, टाइम बर्बाद करोगे, पर एंड में तुम्हारा भी ऐसा ही हालत हो जाएगा। सबकी पैंट उतर जाती है जब पेपर देने की बारी आती है, समझ रहे हो, ठीक। तो अभी बिना कोई चीटिंग किए हुए, ठीक है, तुम पेपर अटेम्प्ट करोगे। पेपर आपका अपलोड हो जाएगा ऑलमोस्ट 8 to 9 PM आज, ठीक है। आज संडे है, आज पेपर अपलोड हो जाएगा आप सभी के लिए, ठीक। एंड आपको पेपर चुपचाप बैठ करके देना है 3 घंटे सीरियसली, विदाउट चीटिंग, ठीक है। और बिना किसी से डिस्कस किए हुए एग्जाम हॉल को सिमुलेट करते हुए पेरेंट्स को बोल दो कि प्लीज़ मोबाइल वोबाइल सब ऑफ कर दीजिए, आप दूसरे रूम में चले जाइए, मैं इस रूम में बैठ करके फ़ैन ऑफ करके चुपचाप शांति से पेपर देने वाला हूँ। 3 घंटे मतलब 3 घंटे आपको बैठना है, तो पानी पी के बैठो, ऐसे कि तुम एग्जाम हॉल में बैठने वाले हो अगले साल, उस सीरियसनेस के साथ, ठीक है। और ये आपके लिए एक रियलिटी चेक होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है। पेपर मैं अपलोड कर रहा हूँ, बार बार आपसे कह रहा हूँ, 8 to 9 PM के बीच में आपके लिए पेपर अपलोड हो जाएगा, ठीक। और आपको अटेम्प्ट करना है टेस्ट, और उसके बाद तब तक देखो आंसर की भी प्रिपेयर हो जाएगी, टीचर्स लगे रहेंगे सॉल्व करने के लिए पेपर। आपको प्रोविजनल आंसर की भी मिल जाएगी, एंड आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में, आपका स्कोर आपको पता चल जाएगा। उससे होगा क्या, फ़ायदा क्या है ये करने का, ठीक है। क्यों ना आप सिंपली पेपर ना दो, बस ऊपर से देख लो। क्योंकि यार देखो, अगर पेपर ऊपर से देखोगे ना तो तुम्हें लगेगा सारे क्वेश्चंस ये तो ईजी हैं, जो टॉपिक्स मैंने पढ़े हैं वो मेरे को आते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है। पर नहीं, ऐसा नहीं होता। तुम्हारे सीनियर्स के साथ भी ये हुआ है, ठीक, और तुम्हारे साथ भी होगा वो ये चीज़ कि एग्जाम में तुम्हें लगेगा क्वेश्चन यार पढ़ा हुआ है, पर जब करके आओगे ना, बबल फिल करके आओगे और आंसर की से मैच करते हो, तो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। कि एग्जाम हॉल में तुम्हारा क्या परसेप्शन था पेपर को लेकर के। सब बोलते हैं यार पेपर बहुत अच्छा गया है, इजी गया है, सिंपल पेपर आया था, ठीक है, मस्त गया है। जब आंसर की आती है ना, प्रोविजनल आंसर की, एनटीए की तो बाद में आएगी, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट आंसर की डाल देंगे आपके लिए, ठीक है। उससे जब मैच करते हो तभी पता चल जाता है कितने पानी में हो। तो तुम्हें अभी पता कर लेना तुम कितने पानी में हो। तुम्हारे सीनियर्स तो पता कर लेंगे, पर वो पता करने के बाद कुछ एक्शन नहीं ले सकते। तुम्हें अगर पता चल गया ना अभी तुम कितने पानी में हो उन चैप्टर्स के लिए, देखो यार तुम्हारा स्कोर कम आएगा, सही बात है, तुम पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, तुमसे मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा बहुत अच्छा स्कोर करो, पर कम से कम जब तुम पूरा पेपर सिंसियरली 3 घंटे बैठ करके दोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जो चैप्टर्स तुमने पढ़ रखे ना उसमें तुम कितना परफॉर्म कर पा रहे हो, और तब उसके हिसाब से तुम गेज कर पाओगे तुम कितने पानी में हो। और ये अभी तुम्हें पता चल गया ना कितने पानी में हो, तो तुम उस पर एक्शन ले सकते हो। तुम्हारे पास इस चीज़ का अभी लग्जरी है कि तुम एक्शन ले सकते हो, अपने आप को सुधार सकते हो। वो सिर्फ ड्रॉप ले सकते हैं, तुम एक्शन ले सकते हो, ठीक है। तो एक्शन प्लीज़ ले लेना। और पेपर 8 to 9 के बीच में आपके लिए लाइव हो जाएगा, ठीक है, और आपको अटेम्प्ट करना है। दूसरा फायदा क्या है, गैप आपको पता चलेगा, आप प्रेजेंट पे और आप फ्यूचर में कहाँ जाना चाहते हो। प्रेजेंट पे कहाँ पे हो, ये तो पानी में कितने वो पता चल गया, कहाँ पे आप जाना चाहते हो। अगर आपका स्कोर 200-250 आ रहा है कोई बात नहीं, आप अपना डिसाइड करो फ्यूचर में आप किस कॉलेज में जाना चाहते हो। यानी कि नीट 2022 का पेपर के थ्रू आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, उस कॉलेज का कट ऑफ क्या जाता है, आपको लमसम आइडिया रहेगा, ठीक है। लोग एम्स दिल्ली टारगेट कर रहे होते हैं, पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे होते। मेरे को नहीं लगता वो पेपर भी अटेम्प्ट करेंगे, पर पूछो तो एम्स दिल्ली जाना है उनको, वाह, बिना मेहनत के, सही बात है। तो ये गैप जब तुम्हें पता चलेगा ना यार, और तुम सिंसियर स्टूडेंट हो, तो तुम बिना
टाइम वेस्ट किया पढ़ाई करना शुरू कर दोगे। और प्लीज़ यार ये सबको ना मजाक में मत लो। तुम्हारे सीनियर्स को भी लग रहा था कि सिलेबस एंड तक कंप्लीट हो जाएगा, बहुत समय मिला भाई उनके लिए, तो पेपर भी पोस्टपोन हुआ। तुम्हारा तो मई में पेपर होने वाला है, ठीक है। तुम्हारे लिए कोई कोविड का सीन नहीं आने वाला, तुम्हारा मई में पेपर होगा। अभी से प्रिपेयर्ड रहो पेपर देने के लिए और मेहनत करते रहो। तुम्हें तो बोर्ड्स भी देना, टर्म 1 टर्म 2, तो तुम किस बात का मजाक में ले रहे हो चीज़ों को, ठीक है। और एक बात याद रखना, ये मैं अपना स्टार्ट बता रहा हूँ, ये तो मेरे क्वेश्चन बैंक पे 10 लाख क्वेश्चन पर डे अटेम्प्ट हो रहे हैं, ठीक है। बहुत ढेर सारे स्टूडेंट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, 10 लाख पर डे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं मेरे क्वेश्चन बैंक पे, ठीक है। बाकी कितने क्वेश्चन बैंक एग्जिस्ट करते हैं ऑल ओवर इंडिया, कितने स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मजाक में मत लो ये सारी चीज़ें। और तुम अपने सीनियर्स का हाल देख सकते हो जो मजाक में लिए थे, उनका क्या हाल हुआ है। आसपास में पूछ लेना उनसे, अभी नहीं, जब तुम 3 घंटे बैठ करके पेपर दे दोगे उसके बाद पूछना उनका हाल कैसा उनका पेपर गया। रोते हुए शक्ल के साथ आएंगे, वो बोल रहे होंगे कि काश पढ़ लिया होता। तो वो गलती मत करना, वो सिर्फ काश कर सकते हैं। तुम कितने पानी में पता करने के बाद एक्शन ले सकते हो। तो प्लीज़ पेपर 3 घंटे बैठ करके देना, कोई भागेगा नहीं। तीसरा फायदा ये कि तुम्हें इंसाइट मिलेगा कि तुम प्रेशर में कैसा परफॉर्म करते हो यार, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें मैं 10 मिनट दे दूँ क्वेश्चन करने के लिए, तुम करके आ जाओगे। वही तुम्हें अगर 1 मिनट में वो क्वेश्चन करना हो तब तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी, हालत टाइट हो जाती है स्टूडेंट्स की। और जब प्रेशर होता है ना 16 लाख स्टूडेंट्स का उस दिन नीट में, तो और सिली मिस्टेक्स होती हैं। अभी तुम्हें लग रहा है ये सीनियर क्या बोल रहा है यार, कहाँ सिली मिस्टेक होती नहीं होती। मैं तो अटेम्प्ट करता हूँ पेपर, मेरे से तो नहीं होती, क्योंकि भाई तुम अभी तक स्टॉप वॉच पे क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट ही नहीं किए हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं किए हो। 3 घंटा बैठ करके दो तो तुम्हें वो टाइम का प्रेशर फील होगा। और जब एक्चुअल नीट एग्जाम देते हो अभी तो तुम्हें टाइम का प्रेशर फील होगा ना, जब 3 घंटा सिंसियरली बैठ के पेपर दे रहोगे। जब नीट का एग्जाम दोगे तो बाकी 16 लाख एस्पिरेंट का भी प्रेशर फील होगा, ठीक है। और उस प्रेशर में परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है। चल ये 16 लाख का प्रेशर तो तुम अगले साल ही फेस करोगे, पर कम से कम टाइम का प्रेशर तो अपने लिए सिमुलेट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो 3 घंटे पेपर सिंसियरली बैठ करके दे करके, ठीक है। और चौथा पॉइंट, पेपर का डिफिकल्टी लेवल समझ में आएगा। इतना स्टूडेंट रोना धोना करते रहते हैं, हमारे सीनियर्स भी कर रहे थे ये चीज़ कि भैया डिफिकल्टी लेवल गेस करो, एनसीईआरटी के बाहर आएगा कि नहीं आएगा। भाई एनसीईआरटी से ही आता है, और ये तुम खुद अपने पर्सनल लेवल पे तब रियलाइज़ कर पाओगे जब तुम पेपर खुद बैठ करके दोगे 3 घंटे, ठीक है। तुम्हें समझ में आएगा पेपर बहुत ईजी है, पेपर बहुत ईजी है। फेमिलियर क्वेश्चंस तुम्हें दिखेंगे पर फिर भी गलती करके आओगे क्योंकि तुम रिवीजन नहीं करते हो, तुम्हें चाहिए नया मटीरियल। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तुम मेरे क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, सिर्फ टारगेटेड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो या कहीं और से। पर नए क्वेश्चंस, फालतू के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो रेफरेंस बुक से क्रिएट किए जाते हैं, उनको लगा के तुम्हें कोई फायदा नहीं है बच्चे। और तुम ये तब रियलाइज करोगे जब तुम डिफिकल्टी लेवल पेपर का खुद से रियलाइज करोगे। तो ये बहुत जरूरी है तुम्हारा पेपर देना, ठीक है। 5वां पॉइंट, इंपॉर्टेंस, ठीक है, एक्यूरेसी और क्वेश्चन प्रैक्टिस का। ये भी तुम्हें पता चलेगा पेपर देने से। क्यों पता चलेगा? क्योंकि तुम्हें समझ में आएगा भाई कि तुम्हें क्वेश्चन आ रहा था पर तुम फिर भी गलती करके आए हो ऑप्शन रीड करने में, बबलिंग में, या फिर हो सकता है क्वेश्चन ही गलत रीड कर लिया, ठीक। क्वेश्चन सारे सुपरफिशियल लेवल पे होंगे, ठीक है, पर तुम फिर भी उन क्वेश्चंस को नहीं करके आओगे क्योंकि तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है, तुम्हारी एक्यूरेसी सही नहीं है। और यही कंप्लेन तुम्हारे सीनियर्स पिछले साल की हैं और इस बार साल भी करेंगे और करते आए हैं। तुम्हें वैसा सीनियर नहीं बनना है अपने जूनियर्स के लिए अगले साल यार, कि वो कंप्लेन कर रहा हो। ये वीडियो तुमने देखी है तो तुम ये गलती दोहरा नहीं सकते कि तुम्हारी एक्यूरेसी खराब हो गई, ठीक है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, एक्यूरेसी एंड में खराब होगी क्योंकि पेपर का यार प्रेशर बहुत होता है, एक्यूरेसी खराब होती है। पर इतनी एक्यूरेसी बना करके रखो कि इतनी ज़्यादा ना खराब हो जाए तुम्हारी एंड में कि तुम्हारा पूरा मतलब रैंक और सिलेक्शन ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, ठीक है। मैंने भी अपने पेपर में 2 गलतियाँ की थी, सिली मिस्टेक की थी। 690 आए थे, मेरी 9th रैंक थी नीट में, ठीक है। मेरे को रिग्रेट हो रहा था, 1 महीने 2 महीने तक रिग्रेट हुआ, मैंने कैसे वो गलती कर दी यार। इतने सिंपल ऑप्शन 2 की जगह ऑप्शन 4 कर दिया, कैसे। मेरा पेपर भी पहले ख़त्म हो गया था और मैं आराम से एनालाइज किया सब कुछ, फिर भी मैंने बबलिंग गलत की क्योंकि वहाँ पे प्रेशर होता है और वो प्रेशर तुम उस दिन ही समझ पाओगे। पर जितना प्रिपेयर कर सकते हो अपने आप को उस प्रेशर के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू, अपना टाइम बाउंड रख करके चीज़ों के, एंड एनसीईआरटी प्रैक्टिस के थ्रू तुम कर लो। हो सकता है यार मैं ये सब नहीं किया होता तो 699th रैंक की जगह मेरी कुछ 9900 रैंक आती, बहुत पीछे चला जाता। तो एक तरीके से मैं ब्लेस्ड भी हूँ कि सिर्फ 2 ही गलती किया, और एक तरीके से मैंने अपने आप को कोसा भी कि यार क्यों 2 गलती कर दी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुम तब समझोगे जब तुम एक्चुअली फील्ड में उतरोगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। सिर्फ हवा में बातें सुन करके नहीं होगा। तो इसलिए फिर से तुमसे रिक्वेस्ट है, हिमसोनी NIRS पे जाओ, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे मैं स्टडी विथ मी सेशन कराता हूँ, ठीक है। वहाँ पे तुम अटेंड करो स्टडी विथ मी सेशंस मेरे साथ और जीत और मेहनत करना शुरू कर दो भाई। टाइम बर्बाद करने का तुम्हारे पास समय ही नहीं है, सोचने का ही नहीं समय यार।
तुम्हारे पास की टाइम है कि नहीं है, ये भी सोचने का समय नहीं, चुपचाप पढ़ने बैठ जाओ भाई, सही बता रहा, वरना हालत खराब हो जाएगी एंड में। और मैं पेपर अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे 8 to 9 PM के बीच में। पेपर डाउनलोड करो, किसी से कुछ डिस्कस कुछ नहीं करना है, चुपचाप बैठो 3 घंटे पेपर लगा करके ख़त्म करो, अपने आप को बताओ कि तुम कितने पानी में हो। सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग, ऐसी वीडियोस आती रहेगी आप सभी के लिए। कीप सपोर्टिंग द चैनल, डू सब्सक्राइब टू द चैनल।